गिलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका गिलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सचिव सह मुख्यमंत्री प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जहां पर उन्होंने झारखंड के साहेबगंज में आए बाढ़ के कार्य को गिनाते हुए बीजेपी को पूरी तरह से लताड़ा और झारखंड सरकार हेमंत सोरेन की तारीफ करी। उन्होंने बीजेपी को लताड़ते हुए कहा कि 16 साल तक बीजेपी झारखंड में राज्य करी, लेकिन उन्होंने साहेबगंज में बाढ़ प्रभावित इलाके के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल तक रघुवर दास सरकार रही, लेकिन उन्होंने भी साहेबगंज के लिए कुछ कार्य नहीं किया। उन्होंने बताया कि हेमंत सरकार इस समय किस प्रकार से बाढ़ प्रभावित लोगों को उच्च किस्म के राशन प्रबंध करा रहे हैं। उस राशन में उन्होंने दूध तक दिया और मवेशियों को चारा भी प्रबंध कराया। इसमें बीजेपी को लताड़ते हुए पंकज मिश्रा ने कहा कि जब हेमंत सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो बीजेपी के लोगों में पेट में दर्द हो रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी को लताड़ते हुए पंकज मिश्रा ने कहा कि बीजेपी के मंत्री और विधायकों को सिर्फ धमकी देने आता है। तो आइए देखते हैं ये कॉन्फ्रेंस। क्या ऐसी नौबत पड़ गई कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा? तो सबसे पहले हम बता दें कि यूपीए गठबंधन आपदा पर और लाश पर राजनीति नहीं करता है। हम लोग सहयोग करते हैं। लाश पर और आपदा पर राजनीति करना ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। अभी साहेबगंज जिला में जो बाढ़ आई है, झारखंड राज्य का मात्र एक जिला है और उसमें भी 90% राजमहल विधानसभा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित है। झारखंड राज्य बनने के बाद 16 साल तक भारतीय जनता पार्टी की शासन रही इस राज्य में और राजमहल विधानसभा में भी 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक जीतते आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि वो बताएं कि इन 16 वर्षों में या विगत 5 वर्षों में जो रघुवर की सरकार थी और यहाँ के राजमहल के ही भाजपा के विधायक जीते थे, तो उन्होंने गंगा कटाव बाढ़ जैसी समस्या नहीं आए उसके लिए इन्होंने एक भी बोल्डर पिचिंग का काम या कटाव निरोधक का काम क्या किए हैं, उसके लिए श्वेत पत्र यहाँ के स्थानीय विधायक को लाना चाहिए। 2013-14 में साहेबगंज, राजमहल और उधवा में हेमंत सोरेन की सरकार थी, तो कटाव क्षेत्र के रोकथाम के लिए इन्होंने कदम उठाए थे और काम भी हुआ था। और इस बार भी 80 करोड़ रुपए अभी तक सैंक्शन कर दिए गए हैं कटाव क्षेत्र को बोल्डर पिचिंग, बोल्डर ग्रेटिंग का काम करने के लिए। ये लोग केवल बाढ़ के नाम पर राजनीति करते हैं। विगत 5 साल पूर्व जब रघुवर की सरकार थी, हम 2019 का ही लेते हैं कि 2019 में जब भयंकर बाढ़ के प्रकोप था तो राशन सामग्री नहीं बटी थी। और इस बार जब माननीय मुख्यमंत्री स्वयं और यहाँ के प्रभारी विसूत्री मंत्री हवाई सर्वे किए, 2-2 सेक्रेटरी को उन्होंने भेजा और सभी बाढ़ पीड़ितों के घर में राशन पहुंचाने की व्यवस्था और उच्च क्वालिटी की राशन पहुंचाने की व्यवस्था सरकार सबको कर रही है। यही नहीं, मवेशी की चारा और 0 उम्र से 2 वर्ष की बच्चे को पहली बार कोई सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ने पहली बार दूध का भी व्यवस्था किया है, पाउडर वाले दूध की भी व्यवस्था किया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। इनकी ये दर्द नहीं है कि राशन गरीबों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। इनकी दर्द ये है कि यूपीए की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार इस गरीब बाढ़ पीड़ितों के घर घर तक उच्च क्वालिटी के राशन पहुंचा रहे हैं,
इनकी इन्हें पीड़ा है, इन्हें कष्ट है। कभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता, कभी इनके प्रदेश अध्यक्ष, तो कभी विधायक आए दिन झारखंड के पदाधिकारियों को धमकी देते हैं। ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा जिला प्रशासन को हम सराहनीय माने प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने इस बाढ़ जैसी विभीषिका को देखते हुए घर घर तक राशन पहुंचाने का जो जिम्मेवारी उठाया है और पहुंच रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विचलित हो चुके हैं और इनके पेट में दर्द है। मैं यहां के भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले वो 2019 का श्वेत पत्र जारी करें कि बाढ़ में कितने राशन बटाए थे और क्या क्या बटाया था और किस क्वालिटी का है। मुझे याद है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के ही नेता यह आरोप लगाए थे कि जो भी राशन बट रहा है, शायद आप लोग को भी मालूम होगा, वो अच्छी क्वालिटी की नहीं बट रही है। इस बार तो अच्छी क्वालिटी के हम बांट रहे हैं, तब इन्हें दर्द होता है। इन्हें गरीबों से लेना देना नहीं है। हम बहुत सहज लफ्ज में पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये जवाब दे कि झारखंड राज्य के 2 कैबिनेट मंत्री भारत सरकार में है। ये जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर 6 जिला में कार्यक्रम करते हैं, लेकिन उनके कोई भी दोनों कैबिनेट मंत्री साहेबगंज जिला की बाढ़ की समस्या को लेकर ना भ्रमण करते हैं, ना पूछते हैं, ना ताकने आते हैं। ये इनकी दोहरी राजनीति का परिचय है। ऐसा राजनीति भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। और ये अमीरों की पार्टी है। आज जब गरीबों को सुख सुविधा मिल रहा है तो ये विचलित हो चुके हैं। और दर्द और भी है कि ये 5 साल तक सरकारी राशन को अपने पार्टी का राशन बटाकर बांटते थे। इस बार पदाधिकारी स्वयं बांट रहा है तो दर्द हो रहा है। किसी भी राजनीतिक दल के झंडे से या बैनर से राशन नहीं बटाया जा रहा है, प्रशासन स्वयं बांट रहा है। और कोई भी पार्टी बांटता है तो वो स्वतंत्र है। इस आपदा की घड़ी में सभी लोगों को आकर गरीबों को साथ देना चाहिए, ना कि राजनीतिकरण करना चाहिए। मैं और बता दूं कि जो भी राशन बट रहे हैं उसका प्रतिदिन का रिपोर्ट जिला प्रशासन, सीएमओ ऑफिस और आपदा विभाग को भेजता है हर एक दिन का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाना पुरानी परंपरा है। अभी आप देखिए कि इन्होंने क्या किए। भारत के लाल किला को इन्होंने बेच दिया, रेलवे को निजीकरण कर कर बेच दिया, हवाई अड्डा को बेच दिया, और जो गरीब रोड पर चलते थे उस रोड को भी इन्होंने बेचने का काम किया। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं कृषि कानून बिल जो 3 काला कानून पास हुआ है उसके विरोध में, लेकिन केंद्र की सरकार के कानून में जू नहीं रेंग रहा है। आप मीडिया वाले भी ये जानते हैं कि कृषि कानून बनाने के पूर्व भारत के प्रधानमंत्री के 2 उद्योगपति सगे भाई हैं, अदानी और अंबानी। वे लोग कानून बनने के पूर्व बड़े बड़े गोदाम सभी राज्यों में बनाने का काम किया अनाज रखने के लिए। आपके कहलगांव में भी गोदाम बनकर बना हुआ है और इसके बाद कानून आया। तो हमें लगता है कि केंद्र की सरकार फिर एक बार इस देश को गुलामों की जंजीर में बांधने के और अग्रसरित है।
लेकिन हम विपक्ष चुप नहीं बैठेंगे। हम जनता के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं और इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जहां तक हमारा इनके मांग है कि जिला प्रशासन श्वेत पत्र जारी करे, तो सबसे पहले ये अपने 5 साल के क्या किए हैं और क्या बांटे हैं बाढ़ जैसी विभीषिका में, इसका ये श्वेत पत्र जारी करे। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और सभी गरीबों के घर तक राशन पहुंचाने का जिम्मा जिला प्रशासन को है। मैं माननीय यहां के स्थानीय विधायक से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये आपदा की घड़ी में आप जनता के साथ आए और अगर कुछ वैसे गांव, वैसे पंचायत छूट गए हैं तो उसकी सूची सार्वजनिक करें, उसकी सूची जिला प्रशासन को दे। निश्चित रूप से वैसे गांवों को, वैसे लोगों को। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।